हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे घनाभ और गण, क्यूबॉइड एंड क्यूब। मेंसुरेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग क्यूबॉइड एंड क्यूब पढ़ेंगे। क्यूबॉइड मतलब होता है घनाभ और क्यूब मतलब घन। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। घनाभ का शेप जो है बिल्कुल माचिस का जो साइज होता है बिल्कुल वैसा होता है। इसका अगर हम लोग फिगर बनाएं ये हो गया घनाभ, हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हो गया ये घनाभ का फिगर। तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का वैल्यू अलग अलग होता है। तो ये कहलाएगा, ये नीचे वाला ये हो गया लंबाई और ये वाला पार्ट जो है ये हो गया चौड़ाई और ये वाला पार्ट जो है ये हो गया ऊंचाई। तो घनाभ का विशेषता हो गया, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का वैल्यू अलग अलग होगा। जबकि घन में जब हम पढ़ेंगे जब हम लोग तो देखेंगे इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान जो है समान होता है। तब इसमें देखते हैं इसका एक घनाभ में जो है किनारों की संख्या जो है ये 12 होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। इसमें 4 एक साइड से, 4 उसके दूसरे साइड से, 2 इस साइड 2 उस साइड, मतलब 4 4 8, 2 10 तो 12 हो गया। अगर इसमें काउंट करें तो एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया 2, एक किनारा ये 3, एक किनारा ये 4। इसके अपोजिट में भी 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये हो गया इस साइड में लेफ्ट में 9, एक 10, इधर राइट में 11, एक 12। मतलब एक घनाभ में किनारों की संख्या जो है 12 होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कोर। और दूसरा चीज, एक घनाभ में कोनों की संख्या ये होता है 8। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिसेज। और इसमें एक घनाभ में जो है चार विकर्ण होता है।
तो इसको हम लोग याद रखें कि इसको जो है ये चीज़ ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। एक घनाभ में किनारों की संख्या जो है 12 होता है, एक घनाभ में कोने की संख्या जो है 8 होता है। ये कोने होता है, कोण नहीं, कोने, कोने, कोण एंगल वाला नहीं है, कोने की संख्या 8 होता है। एक घनाभ में 4 विकर्ण होता है। मान लेते हैं कि घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। L से लेंथ से डिनोट करते हैं, लेंथ का शॉर्ट में L लिखते हैं, और चौड़ाई बेस और ब्रीड्थ को चौड़ाई कहते हैं, ऊंचाई हाइट, ये उसी का छोटा सा मूल लेते हैं H को। तब इसका हो जाएगा। इसमें हम लोग याद रखेंगे 3 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। पहला हो जाएगा इसमें घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2LB लेंथ और ब्रीड्थ, लंबाई चौड़ाई प्लस BH चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई। तो इस लोग हम लोग याद रखेंगे इसको 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। ये तो फिर शॉर्ट में इसको हम लोग याद रख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है घनाभ का विकर्ण, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। या तो फिर शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जो याद करने में सुविधा लगे उसको हम लोग याद कर सकते हैं। और तीसरा एक घनाभ का आयतन, ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसको भी से डिनोट करते हैं, इसको वॉल्यूम को, आयतन को भी से डिनोट करते हैं, आयतन वॉल्यूम। तो भी बराबर इसको लिख सकते हैं L गुना
बी गुना एच या फिर LBH। तो घनाभ का इसमें घनाभ में जो है 3 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। उसी प्रकार जो है हम लोग फिर घन देखते हैं। अब ये तो घनाभ हो गया, तो घन का विशेषता क्या हो जाएगा? इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होगा। ये हो गया घन। दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्यूब, इसको हम लोग घन बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा? इसका पहला विशेषता हो गया लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। इसको हम लोग लिख सकते हैं L बराबर B बराबर H। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएगा। तो अगर इसको पूरा L से डिनोट करेंगे लंबाई को, तो ये भी L हो जाएगा, लंबाई भी L हो जाएगा, चौड़ाई भी L हो जाएगा और ऊंचाई भी L हो जाएगा। ये तीनों L हो गया। तो L बराबर हम लोग लिख सकते हैं भुजा की लंबाई या फिर एक किनारा, घन का एक किनारा। तो घन में कितना फेस हो जाएगा? घन में जो है 6 किनारा होता है। इसको हम लोग याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। घन में किनारों की संख्या ये हो जाएगा 6। अब घन का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका विकर्ण और फिर आयतन का फॉर्मूला देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इस पर सवाल बनाएंगे। तो पहला हो जाएगा घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6L², जहाँ L बराबर क्या हो जाएगा? घन का एक किनारा। तो एक ही L से मतलब सिर्फ समझ जाना है। घन में अगर सिर्फ दिया हुआ रहेगा एक वैल्यू, तो समझ जाना है उसका कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो गया, उसमें अलग अलग आपको वैल्यू नहीं दिया रहेगा। और जबकि घनाभ की बात करेंगे हम लोग, तो वहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का वैल्यू अलग अलग दिया रहेगा। तो ये हो गया घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6L²। और दूसरा घन का विकर्ण बराबर हो जाएगा √3L। तो जहाँ L का वैल्यू हो जाएगा फिर घन का एक किनारा। उसके बाद तीसरा हम लोग याद रखेंगे घन का आयतन। इसका होता है
एल क्यू मतलब भुजा क्यू, तीनों का वैल्यू तो उतना ही रहेगा। अगर हम लोग जिस तरह से घनाभ में लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करते हैं, इसमें करेंगे तो तीनों का वैल्यू एल ही हो जाएगा, एल गुना एल गुना एल। तो ऐसे ही पता चल रहा है एल क्यू हो जाएगा इसमें। तो घन का आयतन जो है एल क्यू हो गया। अब हम लोग कुछ सवाल बना लेते हैं इस पर। आयतन को लिख सकते हैं वॉल्यूम, भी से डिनोट करते हैं तो ये लिख सकते हैं इसको एल क्यू। अब हम लोग इस पर कुछ सवाल बनाएंगे। तो घन और घनाभ में सिर्फ यही अंतर है, इसमें घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का वैल्यू अलग अलग रहेगा, और जबकि घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है तीनों का वैल्यू उसका एक ही रहता है। यही घन और घनाभ में अंतर है। अब हम लोग देखते हैं एक सवाल। एक घनाभ की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन निकालें। तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन निकालें। तो इसमें तो लिख दिया है एक घनाभ कि देखिए इसमें लंबाई अलग अलग है तीनों, लंबाई चौड़ाई, लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है तथा ऊंचाई 3 है। तो नहीं भी दिया रहेगा कि घनाभ नहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो समझना है कि ये घनाभ है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लीजिए पहले। एल बराबर लंबाई दिया हुआ 5 मीटर, बी बराबर 4 मीटर तथा ऊंचाई एच 3 मीटर है। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले हम लोग फॉर्मूला में देख चुके हैं, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो ये हो जाएगा 2 गुना लंबाई का वैल्यू 5 है, चौड़ाई का वैल्यू 4 है प्लस चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 3 है प्लस ऊंचाई 3 है, लंबाई 5 है। तो ये हो गया 2 गुना 20 प्लस 12 प्लस 15, 15 12 27 हो गया। तो ये हो जाएगा 5 2 7, 2 गुना 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2 7 14 4, बाकी 1 2 4 8 1 9, 94 मीटर। सभी वैल्यू मीटर में है तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ये एक आंसर में हमारा मिला। अब दूसरा देखते हैं आयतन। तो घनाभ का आयतन ये होता है
लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई LBH। तो L का वैल्यू हो गया 5 गुना 4 गुना 3, 5 चौक 20, तो यह 60। तो ये निकल गया 60। मीटर में वैल्यू है तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यही हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम लोग हल करेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है। और उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन निकालें। तो इसमें क्या दिया हुआ है, घन का एक किनारा, एक किनारा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं L। ये L बराबर क्या है, 5 मीटर दिया हुआ है। तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखते हैं घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर 6L स्क्वायर। 6 भुजा स्क्वायर या फिर किनारा का स्क्वायर जो भी कहें, 6L स्क्वायर। तो ये हो गया 6 गुना L का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर, तो 6 गुना 25, तो ये हो गया 150 मीटर स्क्वायर। ये तो घन का जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन, ये क्या होता है, L क्यूब। L क्यूब, तो ये हो गया 5 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 25 125 मीटर क्यूब। तो ये दोनों क्वेश्चन तो 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर था। हम लोग को जैसे फॉर्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू बैठा सकते हैं उसका और उसका आंसर निकाल सकते हैं। अब देखते हैं इसे थोड़ा टफ क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों तो हल्का हल्का क्वेश्चन था। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा m गुना से बढ़ा दी जाए, m गुना से बढ़ा दी जाए,
तो उसके पूर्व तथा नए पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। कह रहा है यदि एक घन की प्रत्येक भुजा जो है m गुना से बढ़ा देते हैं तब प्रारंभ में कितना रहेगा और बाद में कितना रहेगा उसको देख लेते हैं। प्रारंभ में और बाद में जब चेंज कर रहे हैं तो दोनों में क्या अंतर हो रहा है। तो घन की प्रत्येक भुजा शुरू में मान के चलते हैं उसका लंबाई, घन का एक किनारा का लंबाई जो है l है, ठीक है, इसको l हो गया एक किनारा। l को हम माने हैं एक किनारा। तो कह रहा है इसमें निकालना, अनुपात निकालना है क्या, पृष्ठों के, उसका पृष्ठ क्षेत्र, पृष्ठों के क्षेत्रफल, उसका जो है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का जो है नया और पुराना दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो पुराना का पहले क्या इसका हो जाएगा, प्रारंभ में जो है इसका शुरू में कितना रहेगा, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, l है, l किनारा माने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल 6l स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6l स्क्वायर, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और इसमें क्या कर रहा है, l किनारा वहाँ पर था, यहाँ पर इसको l डैश लिखते हैं क्योंकि इसमें बदल रहा है वैल्यू, l नहीं रहेगा। तो l डैश बराबर क्या हो जाएगा, उसमें m गुना कर रहे हैं, तो किनारा जो है l था शुरू में, उसमें m से गुना करेंगे। अब ये हो गया एक किनारा का वैल्यू l गुना m हो गया। तब इसका देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा l स्क्वायर, तो l स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा l गुना m, l नहीं l डैश लिखेंगे यहाँ क्योंकि वैल्यू बदला हुआ। तो ये हो गया 6l स्क्वायर, 6, तो हो गया 6 गुना l स्क्वायर m स्क्वायर। अब दोनों का निकालना है अनुपात, पूर्व पहले वाला और उसके बाद कह रहा है नया पृष्ठ जो बन रहा है। पहले वाला मतलब प्रारंभ में जो है 6l स्क्वायर था, 6l स्क्वायर बाय 6l स्क्वायर m स्क्वायर, तो 6l स्क्वायर 6l स्क्वायर कट गया, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे हम लोग। तो ये हो गया अनुपात 1 अनुपात m स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है, जितना स्टार्टिंग में हम लोग l मान के चलेंगे कि उसका किनारा l है, जितना वैल्यू रहेगा वो हम लोग जो चीज़ पूछा जाएगा उसको हम लोग बैठा देंगे, बाकी जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग उसका वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद उसको भी बैठा देना है। तो जो है उसके बाद रेशियो निकाल देंगे, जो चेंजिंग आ रहा है वो अनुपात में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 60 मीटर, 20 मीटर और 15 मीटर है। 60 मीटर, 20 मीटर और
15 मीटर है। तो उस बड़ी से बड़ी तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। जो उस कमरे में रखी जा सकती है। कह रहा है एक कमरे की लंबाई दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 60 मीटर, 20 मीटर और 15 मीटर है। तो उस बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो उस कमरे में रखी जा सकती है। तो हम लोग एक कमरा के अंदर जो है लंबाई के बराबर रख सकते हैं, या फिर चौड़ाई के बराबर, या फिर ऊंचाई के बराबर। और तीसरा किसके बराबर हम लोग रख सकते हैं? सबसे बड़ा क्या हो जाएगा उसमें? विकर्ण। सबसे बड़ा क्या होता है उसमें? सबसे बड़ा लंबाई उसमें विकर्ण होगा। तो इसमें जो है एक कोना से दूसरा कोना तक अगर हम लोग रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा लंबाई उसका विकर्ण होता है। इस तरह का सवाल जहाँ पूछा जाएगा तो जो है हमको सीधे विकर्ण उसका निकाल देना है। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, तो इसका मतलब ये घनाभ हो गया। तो घनाभ का हम लोग विकर्ण निकालेंगे। घनाभ का विकर्ण हो गया अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट लंबाई का वैल्यू 60 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3600 प्लस 400 प्लस 225। तो ये हो जाएगा 3600 400, ये हो गया 4000, 4225 उसका अंडर रूट। इसको हम लोग निकालेंगे वर्गमूल से। 6 बार में 6 छक 36, 6 हो गया कट गया, 6 बार में लगे 25, 6 12, 5 बार में लग जाएगा 5 बाकी 2 कट गया, ये पूरा ये हो गया 65। तो ये हो गया 65 मीटर में है आंसर। तो ये हो गया मीटर में। मतलब देखिए लंबाई उसका 60 है। अगर हम लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ा जो है उसमें छड़ लंबाई के बराबर रखा जाएगा तो 60 मीटर होता है, चौड़ाई के बराबर तो 20 मीटर और ऊंचाई के बराबर 15 मीटर। लेकिन सबसे बड़ा क्या आ रहा है? विकर्ण। विकर्ण का लंबाई कितना निकल गया? 65 मीटर, जो कि सबसे बड़ा होगा। तीनों से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों से बड़ा रहेगा। तो इस तरह का सवाल जहाँ भी आएगा तो हम लोग उसका विकर्ण निकाल देंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दो घनों के आयतनों में, ये 5वां क्वेश्चन हो गया। दो घनों के आयतनों में एक अनुपात
8 का अनुपात है, 1:8 का अनुपात है। तो उसकी कोरों में क्या अनुपात होगा? तो उनके इस तरह का सवाल भी कंपटीशन में पूछा जाता है। इसमें दिया हुआ दो घनों के आयतनों में जो है 1:8 का अनुपात है, तो उनकी कोर में मतलब उनकी कोर के बारे में क्या हुआ, घन का एक किनारा या फिर घन का जो है इसमें एक लंबाई उसका पूछ रहा है। तो मान लेते हैं एक का आयतन V1 है और दूसरा का आयतन V2 है, ठीक है। तो दूसरा जो है ये हो गया 1/1/8 हो गया 1/8। तो एक घन का किनारा को हम लोग V1 माने, दूसरा को V2। तो उसका एक किनारा निकालना है हमको। निकालना क्या है, एक किनारा की लंबाई, एक किनारा की लंबाई। तो घन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला, घन का आयतन जो है L3, घन का आयतन। तो V1 के जगह पर हम लोग लिख देंगे L1 का क्यूब और नीचे में V2 की जगह पर L2 का क्यूब। तो भी हो जाएगा 1/8। अब L1/L2 इसको कॉमन ले सकते हैं। इसमें जो है क्या पावर कॉमन हो गया 3/1/8। अब हम लोग लिख सकते हैं L1/L2 बराबर 1/8 1/3 पावर, इधर आ जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, ये तो 1 गुना 1 गुना 1 हो गया, ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2। ये वर्गमूल में जैसे 2 में 1 बाहर निकालते हैं, घनमूल में हम लोग 3 में 1 बाहर निकालेंगे। ये होगा 3 ठो 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो उसका कोर में क्या अनुपात हो गया, L1/L2 का वैल्यू 1/2, यही हमको निकालना था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये छठा क्वेश्चन हो गया। यदि किसी घनाभ की लंबाई a मीटर है, चौड़ाई b मीटर, और ऊंचाई c मीटर, ऊंचाई c मीटर है। यदि प्रत्येक किनारा को
k गुना बढ़ा दिया जाए। प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके पूर्व आयतन और नए आयतन में उसके पूर्व आयतन नए आयतन में क्या अनुपात होगा? ये तो घनाभ का जो है लंबाई दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है a मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है b मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है c मीटर, ये दिया हुआ। तो उसके पूर्व आयतन, तो इसमें भी देखते हैं प्रारंभ में कितना रहेगा, प्रारंभ में आयतन जो रहेगा और बाद में क्या चेंजिंग आएगा उसको हम लोग निकाल देंगे। उसके बाद अनुपात कर देंगे। c मीटर है तो प्रारंभ में जो है आयतन पूछ रहा है, घनाभ का आयतन क्या होगा, v बराबर हो जाएगा LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो LBH के जगह पर हम लोग लिखेंगे लंबाई a है, चौड़ाई b है, ऊंचाई c है, ABC हो गया, ABC मीटर क्यूब, वो तो कट जाएगा फिर ना। तो बाद में चेंजिंग ला रहे हैं, प्रत्येक किनारा को k गुना बढ़ा दिया जाए, प्रत्येक किनारे को k गुना बढ़ा रहे हैं, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को बढ़ा रहे हैं। तो लंबाई हो जाएगा k गुना a, चौड़ाई हो जाएगा k गुना b, ऊंचाई हो जाएगा k गुना c, तीनों में k से गुना कर देंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में। तो अब आयतन में कितना चेंजिंग आ रहा है अब हम लोग निकालेंगे। तो v बराबर हो जाएगा इसमें भी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये लंबाई की जगह पर हो गया KA गुना KB गुना KC, तो ये हो जाएगा KQ इंटू ABC। अब देखिए उसके पूर्व आयतन मतलब पहले वाला प्रारंभ में और नया आयतन में क्या अनुपात होगा। तो प्रारंभ में ABC हो गया, प्रारंभ में ABC, और बाद में हो रहा है KQ इंटू ABC। तो ABC कट जाएगा, तो क्या निकल गया, 1:KQ। यही चीज़ हमको निकालना था। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है कंप्यूटर में पूछा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को पाँच सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है।
तो कह रहा है इसमें 5 सेंटीमीटर किनारा वाला एक घन दिया हुआ है, उसको जो है 1 सेंटीमीटर किनारा वाला घन में उसको काटना है, छोटा छोटा करके 1 सेंटीमीटर किनारा वाला घन में बदल देना है। तो इसमें हम लोग करेंगे तो कितने घनों में, घनों की संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग इस तरह का सवाल में पहले निकाल देंगे, दोनों का आयतन निकाल देंगे। उसके बाद जितना संख्या पूछा जाएगा उसको, जिसको सबसे कम वाला रहेगा, सबसे कम किनारा वाला रहेगा, उससे हम लोग बड़ा किनारा वाला में भाग दे देंगे, वही चीज़ निकल जाएगा किनारों की संख्या। तो डायरेक्ट हम लोग भी लिख सकते हैं, नहीं तो एक एक करके भी निकाल सकते हैं। लिख सकते हैं घनों की संख्या, घनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन बाय 1 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन। तो 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन हो जाएगा, इसका घन का जो है वॉल्यूम आयतन का L क्यूब, भुजा का क्यूब, तो हो जाएगा 5 का होल क्यूब, ये भी हो जाएगा 1 का होल क्यूब, तो हो जाएगा 125 बाय 1, 125 ही आएगा। तो किनारों, उसमें घनों की संख्या टोटल जो है 125 हो जाएगा। तो इस तरह का भी सवाल जो है पूछा जाता है। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू बैठा दिए, इसमें घन का आयतन जो है LQ होता है, पहले हम लोग देख चुके हैं, घन का आयतन बराबर LQ, इसी पर हम लोग बैठाए हैं हम लोग। ये तो आज घन और घनाभ जो है आज समाप्त हो गया, आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।